FBA fulfilled by Amazon is a very valuable business model। ये खुद Amazon ने इस प्रोफाइल को लेके आया है। ये सेलर्स को कैसे बेनिफिट करता है या फिर आप एज अ सेलर न्यू हैं तो इसका बेनिफिट कैसे उठा सकते हैं, आइए इस वीडियो में हम जानते हैं। सो बेसिकली Amazon में दो तरीके से ऑर्डर्स को फुलफिल किया जाता है। एक है MFN नेटवर्क और दूसरा है FBA नेटवर्क। MFN नेटवर्क है मर्चेंट फुलफिल्ड नेटवर्क एंड FBA नेटवर्क का फुल फॉर्म होता है फुलफिल्ड बाय Amazon नेटवर्क। सो MFN में सेलर्स अपने ही वेयरहाउस से प्रोडक्ट्स रखते हुए और उनको वहीं से फुलफिल करते हैं एंड FBA में सेलर्स Amazon के वेयरहाउस में प्रोडक्ट्स रखते हैं और उसके फुलफिलमेंट वहां से प्रैक्टिस करते हैं। सो दोस्तों, मैं रवि रंजन आपका बिग फैक्शन यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको इंट्रोडक्शन एंड ऑब्वियसली टाइटल से पता चल गया होगा कि इस वीडियो का टॉपिक क्या है। जी हाँ, आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है Amazon FBA फुलफिल्ड बाय Amazon। सो आइए पहले जानते हैं इस मेथड या इस बिजनेस मॉडल का जरूरत क्यों है। सो देयर आर लॉट ऑफ सेलर्स, बहुत सारे सेलर्स हैं जिनके पास शायद स्पेस की कमी हो, जिनके पास शायद इन्वेंट्री नहीं रखने का जगह हो, जिनके पास मैन पावर नहीं रखना चाहते हैं और साथ ही साथ पैकेजिंग का हैसल भी नहीं रखना चाहते हैं अपने पास। ये इन्वेंट्री मॉडल उन सेलर्स के लिए बहुत ही कीमती एंड बहुत ही बेनिफिशियल साबित होती है। सो फ्रेंड्स, ये जरूरी नहीं है कि FBA फुलफिल्ड बाय Amazon ये बिजनेस मॉडल सिर्फ उन सेलर्स के लिए है जिनके पास स्पेस की कमी हो या फिर वेयरहाउस की कमी हो। ये सारे सेलर्स जो कि Amazon पे हैं उन सारे सेलर्स के लिए ओपन है और डेफिनेटली Amazon में कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं जो कि सेलर्स इसका फायदा उठा सकते हैं। सो आइए उस बेनिफिट्स के बारे में जानते हैं। आइए जानते हैं इसके पहले बेनिफिट के बारे में। जैसे मैंने वीडियो में पहले भी कहा, ये FBA उन सेलर्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है जिनके पास अपना वेयरहाउस नहीं है या फिर स्पेस की क्रंचिंग हो। वो अपनी इन्वेंट्री Amazon के वेयरहाउस में रखने के बाद अपने नेक्स्ट प्रोक्योरमेंट चैनल पे फुली फोकस्ड कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ग्रो कैसे करना है उस पर वो ध्यान बिल्कुल दे सकते हैं। और साथ ही साथ उन सेलर्स को मैन पावर रखने का खर्चा, उन सेलर्स को पैकेजिंग करने का, ये सारे एक्सपेंसेस से दूर रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये सारे फुलफिलमेंट प्रैक्टिसेस Amazon वेयरहाउस में खुद ही हो जाता है। दूसरा फायदा ये है कि जब भी कोई ऑर्डर किसी सेलर को आता है एंड वो प्रोडक्ट Amazon के वेयरहाउस में रखा हुआ है, ये Amazon की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस ऑर्डर का फुलफिलमेंट कंप्लीटली अंडर Amazon के हो। मतलब ऑर्डर लेने के बाद ऑर्डर को पैक करके डिस्पैच करना और अगर वो ऑर्डर में कुछ गड़बड़ी हो तो सेफली उस ऑर्डर को रिटर्न लेना, ये भी Amazon FBA टीम की ही जिम्मेदारी होती है। तीसरा बेनिफिट, FBA में प्रोडक्ट रखने के बाद Amazon के प्रोडक्ट्स की विजिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। बिकॉज Amazon में जब भी आपको सर्च करने जाएंगे तो सबसे पहला रिजल्ट आपको FBA प्रोडक्ट्स का ही मिलता है। ये क्लियर इंडिकेशन है कि FBA उन सेलर्स के लिए कैसे बेनिफिशियल है। और साथ ही साथ Amazon वेयरहाउस में जब कोई सेलर अपना प्रोडक्ट रखते हैं तो वो बहुत ही वेरिफिकेशन लेवल के बाद रखा जाता है। Amazon FBA में बायर का भी बहुत ही ज्यादा, आप कह सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी या ट्रस्ट बहुत ज्यादा रहता है। इस वजह से कोई भी बार अगर Amazon FBA से प्रोडक्ट ऑर्डर कर रहा है तो उसका ट्रस्ट बना रहता है Amazon से। तो अब आपका अगला सवाल ये होगा कि Amazon में प्रोडक्ट रखने के बाद उसमें भी कुछ इन्वेस्टमेंट शायद लगते होंगे। आइए उस इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं। जब भी आप FBA में रजिस्टर करते हैं अपने आप को, आपको एक APOB एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस पे भी रजिस्टर करना पड़ता है। ये APOB फॉर्म आपको अपने GST पोर्टल पे भी अपडेट करना पड़ता है। बिकॉज अगर आपके GST फाइलिंग में अगर कोई आपके GST एड्रेस के अलावा भी कोई एड्रेस होना चाहिए, वो Amazon FBA का होना चाहिए। जब भी आप FBA के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको APOB फॉर्म की जरूरत पड़ती है। उस फॉर्म को सक्सेसफुली Amazon को अपलोड कैसे करना है, हो सकता है इसको आपको Amazon अप्रूव्ड CA की जरूरत पड़े। आप उस CA के भी हेल्प ले सकते हैं जिसके चार्जेस होते हैं 821 रुपीज इंक्लूडिंग GST। ये शायद चार्जेस वेरिएबल हो सकते हैं अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स। ये तो हो गया APOB की बात, मतलब एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस की बात। अगर ये आप सेम स्टेट के वेयरहाउस को यूज कर रहे हैं तब APOB की जरूरत पड़ती है। बट अगर आप इंटर स्टेट या डिफरेंट स्टेट में जा रहे हैं तो आपको VPOB मतलब वर्चुअल प्लेस ऑफ बिजनेस की भी जरूरत पड़ती है। उसकी भी हेल्प आपको Amazon अप्रूव्ड CA जरूर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं इन्वेंट्री को Amazon में रखने के शायद कुछ चार्जेस भी लगते होंगे। ये सभी का एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। आइए उस क्वेश्चन को आंसर करते हैं। आइए जानते हैं Amazon FBA पे मंथली स्टोरेज फी क्या होती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि Amazon पे FBA में प्रोडक्ट्स रखने के लिए Amazon एक नॉमिनल फी चार्ज भी लेता है। वो चार्जेस बेस्ड आउट ऑफ कैलेंडर मंथ प्लस उस सेलर का एवरेज वॉल्यूम सेल पे डिपेंड करता है। आप अपने प्रोडक्ट्स को Amazon वेयरहाउस में रख के
उसको सेल करना स्टार्ट कर सकते हैं। बट कभी कभी किसी सेलर्स के साथ ऐसा भी होता है कि उनके कुछ प्रोडक्ट्स अमेजॉन में के FBA में रखे रहते हैं, बस उस पर ऑर्डर्स नहीं आते। तो क्या वो अमेजॉन के वेयरहाउस में पड़े रहेंगे? नहीं, उसको उस प्रोडक्ट्स को अमेजॉन को वेयरहाउस पे 150 डेज से पहले निकालना होगा। अगर हम 150 डेज तक रखते हैं तो उस पे लॉन्ग टर्म स्टोरेज फी यूज होना शुरू हो जाता है। तो फिर सेलर्स को उन FBA के चार्जेस बहुत ही ज्यादा लगने लगते हैं। हमें ये क्वेश्चंस भी कई बार आए हैं कि अगर वो प्रोडक्ट जो कस्टमर द्वारा रिटर्न किया जाता है, जो कि अमेजॉन वेयरहाउस में वापस आ जाता है, उन प्रोडक्ट्स के साथ क्या होता है। आइए उसके बारे में जानते हैं। अगर उस प्रोडक्ट की कंडीशन एज इट इज न्यू है तो वापस आपके यूनिट में ऐड कर दी जाती है। बट अगर वो प्रोडक्ट डैमेज हो गया, डिफेक्टिव हो गया या उसके पैकेजिंग में कुछ इश्यू आ गए तो वो प्रोडक्ट अनफुलफिलेबल इन्वेंट्री में शामिल कर दिया जाता है। जैसे ही आपका अनफुलफिल्ड इन्वेंट्री की बल्क में क्वांटिटी आपके पास आ गई है, ये रिकमेंड किया जाता है कि आप उस बल्क क्वांटिटी या अनफुलफिल्ड इन्वेंट्री को अमेजॉन वेयरहाउस से वापस मंगवा लें। इसके जो चार्जेस होते हैं काफी नॉमिनल चार्जेस होते हैं। इसका मतलब कि ये पर यूनिट 10 रुपीज की चार्जेस अमेजॉन आपसे लेता है। और साथ ही दोस्तों, शायद आपको ये इंफॉर्मेशन भी मिल गई होगी कि आपके अनफुलफिल्ड इन्वेंट्री में वो प्रोडक्ट्स भी रखे हुए हैं जो आपके पास भी आने के बाद आप उसका यूज बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। आप उसका कॉस्ट क्यों बेयर करें? आप अमेजॉन को यह भी रिकमेंड कर सकते हैं कि आप उस इन्वेंट्री को डिस्पोज कर दीजिए, जिसके लिए भी आपसे अमेजॉन उस डिस्पोजल को करने के लिए चार्ज करेगी, जो भी नॉमिनल चार्जेस 10 रुपीज इंक्लूड किए जाते हैं पर एयरसाइन और यू कैन से पर यूनिट। एक जगह आपका प्रोडक्ट पे शायद प्राइसिंग और लग सकता है। कब? जब आप अमेजॉन के लाइटनिंग डील के लिए ऑप्ट इन करते हैं और आपके प्रोडक्ट्स अमेजॉन के वेयरहाउस पे जाता है ड्यूरिंग द लाइटनिंग डील्स, तब अमेजॉन आपसे लाइटनिंग डील फी भी चार्ज करते हैं। और साथ ही साथ कुछ सेलर्स का क्वेरी ये भी आता है कि क्या अमेजॉन में पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी अवेलेबल है? इसका आंसर है हाँ। आप अमेजॉन में अपना शिपमेंट बनाने के बाद और लेबल साथ में पेस्ट करने के बाद आप अमेजॉन की पिकअप फैसिलिटी को यूज कर सकते हैं, जहां पे आपने अपना गिवन डेट, टाइम एंड साथ ही साथ एड्रेस पे अमेजॉन के कुरियर वाले आके गिवन डेट एंड टाइम पे आपके प्रोडक्ट पिकअप कर लेंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज का आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ अपने कमेंट इस कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। अगर हम लोग कोई चीज छोड़ दी हो तो आप प्लीज अपने कमेंट्स कमेंट बॉक्स में मेंशन करें और हमें इस चीज की जानकारी दें, ताकि हम आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में उस टॉपिक्स को इंक्लूड कर सकें। थैंक यू, और बिग फैक्शन से बने रहने के लिए धन्यवाद।